अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया में जिसका जो मन करता है कहते हैं, लिखते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं, मगर उन कहीं और दिखाई गई चीजों पर आप कितना यकीन करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हाल ही में नवोदया फाउंडेशन की डायरेक्टर और वार्ड नंबर 6 की एक्स काउंसिलर श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी के द्वारा हमसे संपर्क के बाद हमने उनके लिए कुछ कार्यों की जानकारी ली तो हमें बहुत कुछ पता चला। हम आपको एक एक कर बहुत सारी बातें बताएंगे जो नवोदया फाउंडेशन के द्वारा किया गया। नवोदया फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है और गरीब तथा जरूरतमंदों के हित में बहुत सारे कदम उठाए हैं जो आमतौर पर हर एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाओं का मकसद होता है। नवोदया फाउंडेशन ने भी अपने इस मकसद को समय समय पर रूप दिया है और समाज सुधारक कार्यों में हिस्सा लिया है और गरीबों तथा जरूरतमंदों की मदद की है। आजकल चर्चा में चल रहे वेस्ट टू वंडर्स पार्क जंगली घाट में भी नवोदया फाउंडेशन का बहुत बड़ा सहयोग है, पीबीएमसी तथा और भी दूसरे प्रतिभागियों के साथ। इस पार्क की उद्घाटन पीबीएमसी के एक्स सेक्रेटरी श्री किशोर लक्ष्मण जी ने की थी, जहां एग्रीकल्चर ऑफिसर श्रीमती भू भारती जी, म्युनिसिपल के 3R टीम, पीबीएमसी के एक्स जॉइंट सेक्रेटरी श्री आनंद वर्धान जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जूनियर इंजीनियर श्री उमा महेश्वर जी, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री कुमार जी, पीबीएमसी के एससी यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री अविनाश सिंह जी और बहुत सारे म्युनिसिपल के वर्कर्स ने हिस्सा लिया था। यह वेस्ट टू वंडर पार्क की इतनी तारीफ हुई थी कि इसके प्रयास को इतना सराहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉर्पोरेट दूरदर्शन पर भी इसका टेलीकास्ट हुआ था, जिसकी हम आपको एक झलक दिखाते हैं। और आइए अब बात करते हैं कचड़े से बने पार्क की। जी हां, दक्षिण अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में वेस्ट टू वंडर्स पार्क बनाया गया है। इस पार्क को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद और एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है। क्या खास है इस पार्क में, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। यह है अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर का वेस्ट टू वंडर्स पार्क। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां देखने को मिलेंगी और वो भी कचरे से बनी। इस समय हम मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर के उस वेस्ट टू वंडर पार्क में, जहाँ कचरे से तमाम चीजें बनाई गई हैं, कचरे का निपटान किया गया है, खूबसूरत आकृतियां बनाई गई हैं। ये दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन एक प्रयास है कहीं ना कहीं कचरे का निपटान करने का। ये पूरा पार्क कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, लेकिन पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद यानी कि पीबीएमसी और गैर सरकारी संस्था नवोदया फाउंडेशन ने मिलकर इसे अद्भुत रूप दे दिया है, जिसे अब वेस्ट टू वंडर्स पार्क के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे हम लोग यहाँ पे आसपास के लोग जितने भी हैं यहाँ पे कचरा जो है कूड़ा यहाँ पे डालते थे और यहीं पे सेग्रीगेट होता था। तो काफ़ी हम लोगों ने प्लान करा कि ये इतना रेजिडेंशियल एरिया इसको यहाँ से हटाकर और यहाँ पे जो है एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने का जो है काम करें। तो नवोदया फाउंडेशन एक एनजीओ है, उनके द्वारा और पीबीएमसी, हमारे पीबीएमसी के द्वारा जो है दोनों के टाई अप करने के बाद जो है दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया है, जिसमें जो पुरानी लकड़ियाँ हैं, जो जहाज में कंटेनर में बैलेट्स आते हैं सब्जी के पेटी के नीचे, तो वो सारे लकड़ियों को यूज़ किया गया है। यहाँ एक तरफ जहाँ पुरानी सीढ़ी से मोर की आकृतियाँ बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर पुराने टायरों को भी सुंदर और आकर्षक रूप दिया गया है। इस पार्क में कहीं चप्पलों के वेस्ट से एनाकोंडा देखा जा सकता है, तो प्लास्टिक की बोतलों में पौधे भी हर किसी को लुभाते हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के श्री जॉन बर्ला जी ने भी इस वेस्ट टू वंडर पार्क का दौरा किया था और काफी आकर्षित हुए थे। नवोदया फाउंडेशन और अंडमान की पीबीएमसी की ये प्रयास की एक खाली पड़े हुए बेकार जगह जो खंडहर का रूप ले रहा था और जहां कुछ लोग नशे का, जुए का अड्डा बना चुके थे, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को, खासकर बच्चों तथा महिलाओं को परेशानी होती थी, उस जगह को एपीडब्ल्यूडी के आदेश से एक सुंदर सा अनोखा पार्क का रूप दिया गया। क्या ये गलत हुआ? साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि मिसेस प्रतिमा जी ने यह भी कहा है कि यह जगह उन्हें अस्थायी तौर पर दिया गया है, जिससे एपीडब्ल्यूडी जब चाहे वापस ले सकती है। लेकिन इस जज्बे को
कि बेकार पड़े जगह को एक अनोखे पार्क का रूप देना, जिससे गलत गतिविधियों पर रोक और कुछ अच्छे कार्यों का बढ़ावा मिले, हम इसे सलाम करते हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब से नवोदया फाउंडेशन अंडमान में एक्टिव हुई है, आए दिन कुछ न कुछ समाज सेवा कार्यों में लगी रही। खासकर लॉकडाउन के दौरान जब मानो दुनिया थम सी गई थी, तब भी नवोदया फाउंडेशन के वीर जवान कार्यकर्ताओं ने अपनी परवाह किए बिना गरीब और जरूरतमंदों की बहुत मदद की। नवोदया फाउंडेशन ने समाज सेवा के तौर पर सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों का भी खास ख्याल रखा। टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट TCIT के साथ मिलकर भी नवोदया फाउंडेशन ने इवेंट ऑर्गेनाइज किए और रिलीफ एड डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद का आयोजन किया ताकि वे नशाखोरी से दूर रहे, सेहत को महत्व दें। पोर्टमोट के IRB में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के बच्चों को एक्सकर्शन ट्रिप करवाया डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सहयोग से, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, जिससे प्रिंट मीडिया अंडमान क्रॉनिकल्स ने भी तारीफ की। हम यह नहीं कहते कि गैर सरकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार नहीं करती। अगर किसी भी किस्म की गैर कानूनी काम हुई है तो उसके लिए सरकार है, कानून है, हमारी पुलिस और CBI है। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम हमारे अंडमान की प्रशासन विभागों, पुलिस तथा CBI पर पूरा भरोसा रखती है कि वे यहाँ हो रहे हर गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखते हैं और हर गलत कार्य को जरूर रोकेंगे, ताकि हमारे द्वीप में शांति बने रहे हमेशा की तरह। आप भी कृपया कानून का पालन करें तथा द्वीपों के कानून और प्रशासन पर भरोसा रखें। किसी भी ऐसे गैर नथु खैरे के ट्वीट्स या वीडियोस पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। कोई किस्म की धारणा ना बनाए बिना जांच पड़ताल किए। सच और सच सिर्फ पहुंचाना ही हमारा मकसद है आप तक, और हम पहुंचाते रहेंगे। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.